जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज़, जिसमें क्लास 6 से 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक क्लास 6 से 11 तक की पढ़ाई हमने कंप्लीट करी है। जी हाँ, क्लास 6 से 11 तक की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो गई है। हम कर रहे हैं क्लास 12, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। तो आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखिए तो प्ले लिस्ट में जाइए, क्लासेस वाइज प्ले लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई, जिनके माध्यम से आप अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जिस भी क्लास में आपको जो भी डाउट है, क्योंकि जितने भी टॉपिक हमने अभी तक पढ़े हैं, सारे ही टॉपिक बहुत ही डिटेल में कवर किए, वर्ड टू वर्ड चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, जिससे कि एक बार आपको क्लास देखने के बाद दोबारा होम साइंस पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, तो सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की क्लास विदाउट टाइम वेस्ट के। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 14 क्लास 12 का, जिसमें हम करने वाले हैं संप्रेषण गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र है। तो संप्रेषण गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं हमारी प्रीवियस क्लास। तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स, हमने हमारा जो है चैप्टर 14 जैसे स्टार्ट किया था, क्या है, निगमित संप्रेषण तथा जनसंपर्क, यानी कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड पब्लिक रिलेशंस। जिसमें हमने निगमित संप्रेषण यानी कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी, बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा था। फिर साथ ही साथ हमने, आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, निगमित संप्रेषण के प्रकार देखे थे। निगमित संप्रेषण के प्रकार देखे थे, इसमें हमने दो तरह के प्रकार देखे थे, आंतरिक संप्रेषण और बाह्य संप्रेषण। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारी प्रीवियस क्लास, यानी कि जो सुबह हमारी 9 बजे की क्लास हुई थी, उसमें हमने डिस्कस किया था। तो अब हम देखते हैं संप्रेषण गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो संप्रेषण गतिविधियों के 2 प्रमुख क्षेत्र है। पहला है संदेश बनाना, दूसरा है संदेश संप्रेषित करना। तो देखते हैं, संदेश बनाते समय अंग्रेजी के अक्षर सी से प्रारंभ होने वाले संप्रेषण के साथ शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला संक्षिप्त यानी कि कॉन्सिसेंस, संक्षिप्त यानी कि कॉन्सिसनेस, यह सूचित किया जाना चाहिए कि संदेश संक्षिप्त है, जिससे पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। दूसरा है मूर्तता यानी कि कॉन्क्रीटनेस है। तो संदेश ठोस होना चाहिए, जिसमें कही जाने वाली सब बातों का अर्थ हो, परंतु वह लंबाई में छोटा हो। तीसरा है स्पष्टता यानी कि क्लियरिटी। तो संदेश सदैव उपयुक्त और सुस्पष्ट अर्थ देने वाला ही होना चाहिए, जो विविधता उत्पन्न ना करे और पाठक को उलझन में ना डाले। पाठक मतलब जो पढ़ने वाला है। नंबर 4 है संपूर्ण यानी कि कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस का मीनिंग क्या है कि जो भी संदेश पूर्ण अर्थ देने वाला हो तथा पाठक को पर्याप्त जानकारी दे सके, उसी को हम क्या कहते हैं, कंप्लीटनेस संदेश। 5वां है हमारा शिष्टाचार यानी कि क्यूरियोसिटी। तो संदेश प्रेषक की शिष्ट अभिव्यक्ति पर बल देने वाला होना चाहिए। उसे अपने पाठकों को समुचित सम्मान, शुभकामनाएं तथा उनके हित की बातें भी करनी चाहिए। 6ठा है हमारा परिशुद्धता यानी कि करेक्टनेस है। संदेश के सही होने की जांच की जानी चाहिए और इसमें व्याकरण की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। 7वां जो हमारा सी है, क्या, सोच विचार यानी कि कंसिडरेशन। संदेश को पूरे सोच विचार के साथ तैयार किया जाना चाहिए। इसमें मैं और हम जैसे शब्दों पर नहीं, बल्कि अपनी अभिवृत्ति पर बल देना चाहिए। तो ये आपने देखा, क्या देखा कि संदेश बनाते समय अंग्रेजी के अक्षर सी से प्रारंभ वाले संप्रेषण के 7 शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए। वो 7 शब्द कौन कौन से हैं? कॉन्सिसनेस, कॉन्क्रीटनेस, क्लियरिटी, कंप्लीटनेस, कर्टिसी और कैरेक्टरनेस। और जो 7वां हमारा है, क्या है, कंसीडरनेस। तो ये 7 तरह के जो है शब्दों का ध्यान देना चाहिए जब भी कोई संदेश बनाना हो। कौन सा संदेश? जो हमने देखा ना, पहला संदेश बनाना। तो ये जो है 7 तरह की जो है इसमें चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या, जनसंपर्क यानी कि पब्लिक रिलेशन। तो जनसंपर्क का अर्थ क्या है? तो जनसंपर्क का अर्थ है जनता के संपर्क में रहना।
वह अलग अलग लोगों के लिए भिन्न होता है। यह एक कला भी है और विज्ञान भी। इसमें कला का सौंदर्य तथा भावात्मकता एवं विज्ञान की पद्धति है। यदि भारत तथा विश्व में इसकी उत्पत्ति हाल में ही हुई है, परंतु इसका प्रयोग सरकार, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र तथा अन्य संस्थाओं में हो रहा है। जनसंपर्क तकनीकें, पद्धतियाँ तथा प्रथाएं संस्था के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। देखते हैं आर्थर डब्ल्यू पेज के अनुसार जन अनुमोदन प्राप्त करने का आधारभूत तरीका है कि उसके योग्य बनो। ये कौन कहते हैं? आर्थर डब्ल्यू पेज। जनसंपर्क की निम्नलिखित परिभाषा से आपको इसकी प्रकृति तथा कार्य क्षेत्र का अनुमान होगा। पहला है जनसाधारण के दो समूहों के बीच संबंधों और संपर्कों के बंध स्थापित करना। पॉइंट 2 कहता है किसी संगठन और उसके लोगों के बीच आपसी समझ स्थापित करना और उसे बनाए रखने के लिए विवेकशील, सुनियोजित और दीर्घकालिक प्रयास करना। पॉइंट 3 है किसी गतिविधि के कारण आंदोलन, संस्थान, उत्पाद या सेवा प्राप्त करने के लिए जानकारी, अनुनय, समायोजन और संपर्कों द्वारा किया गया प्रयास ही क्या कहलाता है? जनसंपर्क कहलाता है। तो ये जनसंपर्क आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जनसंपर्क के प्रकार। निगमित जनसंपर्क विभाग तथा जनसंपर्क एजेंसी के द्वारा किए जाने वाले प्रकारों में से अनेक प्रकारों में समानता होती है। इनके समान प्रकार के उदाहरण निम्नलिखित है। पहला है जनसंपर्क नीति यानी कि पब्लिक रिलेशंस पॉलिसी। क्या है ये देखते हैं। निगमित जनसंपर्क नीति विकास व अनुशासित करना और इसे उच्च प्रबंधकों तथा सभी विभागों यानी कि डिपार्टमेंट के साथ बांटना, साझा करना है। दूसरा है वक्तव्य और प्रेस विज्ञप्तियाँ यानी कि स्टेटमेंट एंड प्रेस रिलीजेस। तो जनसंपर्क कर्मचारियों द्वारा निगमित वक्तव्य, प्रेस विज्ञप्तियाँ और अधिकारी के भाषण यानी कि स्पीच तैयार किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में वे कंपनी, उत्पाद अथवा नीतियों की सकारात्मक छवि का निर्माण तथा उसे प्रस्तुत करते हैं। पॉइंट 3 है क्या कहता है? प्रचार करना यानी कि पब्लिसिटी। संचार माध्यमों तथा समुदायों को कंपनी की गतिविधियों और उत्पादों से संबंधित घोषणाएं प्रेषित करना, प्रोत्साहन अभियानों की योजना बनाकर संचार द्वारा उनका प्रचार प्रसार करना भी महत्वपूर्ण कार्य है। विस्तृत रूप से प्रेस तथा लोगों की पूछताछ का जवाब देना भी इसका एक प्रकार है। पॉइंट 4 है संबंध बनाना यानी कि बिल्ड रिलेशनशिप। जनसंपर्क कर्मचारियों से अपेक्षित है कि वे सरकारी इकाई के साथ स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर संबंध बनाएं, समाज के साथ अच्छे पड़ोसियों जैसा व्यवहार करें। इसमें पर्यावरण संरक्षण मानकों का अनुपालन, स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराना, क्षेत्र के विकास कार्य में सहायता करना और भागीदारी करना आदि सम्मिलित है। कंपनी साझेदारी तथा अन्य निवेशकों के बीच संप्रेषण और संबंध बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण प्रकार है। कभी कभी जनसंपर्क एजेंसी को वार्षिक, त्रैमासिक प्रतिवेदन भी तैयार करना पड़ सकता है एवं साझेदारों के साथ बैठकर योजना भी तैयार करनी पड़ सकती है। नंबर 5 है प्रकाशन यानी कि पब्लिकेशन। कभी कभी जनसंपर्क एजेंसियों को संस्थानिक यानी कि इंस्टीट्यूशनल पत्रिका तैयार करने और उन्हें प्रकाशित करने का कार्य भी करना होता है। तो ये हमने देखा क्या जनसंपर्क के प्रकार। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। 5 तरह के हमने देखे। पहला जनसंपर्क नीति देखा, दूसरा है वक्तव्य व प्रेस विज्ञप्तियाँ क्या होती है, तीसरा प्रचार करना, चौथा संबंध बनाना और 5वां प्रकाशन। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनसंपर्क गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र। तो देखते हैं। पहला है प्रेस से संबंध। ध्यान दीजिएगा जनसंपर्क गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र में पहला क्या है? प्रेस से संबंध। तो जनसंपर्क व्यक्तियों को प्रेस के सभी स्तरों अर्थात संपादक से संवाददाता तक अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं। जनसंपर्क तथा प्रेस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सही समय पर प्रेस विज्ञप्ति की उपलब्धता, संवाददाता को उनके लेख लिखने में सहयोग देना, प्रेस की बुराई से दूरी रखना, पक्षपात तथा किसी पत्र के समर्थन से बचना प्रेस संबंधों की विशेषता होती है। जनसंपर्क कर्मियों को संगठन के उत्पाद अथवा सेवा की जानकारी के प्रसार के समय संगठन की संस्कृति को सामने लाना चाहिए। पत्रकारों को व्यावसायिक मामलों के सुदृढ़ होने के लिए समाचार के साथ साथ विज्ञापन की आवश्यकता होती है और जनसंपर्क
को प्रचार की ज़रूरत है। इस तरह दोनों के बीच लेन देन का संबंध होता है। तो ये हमने देखा जनसंपर्क गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र में पहला क्या, प्रेस से संबंध। दूसरा देखते हैं विज्ञापन देना। कोई उत्पाद स्वयं के गुण के आधार पर नहीं बिकता, इसका विज्ञापन करना पड़ता है, यानी कि प्रचार करना पड़ता है। विज्ञापन करने का उद्देश्य जानकारी फैलाना, लोगों को उत्पाद के उपयोग के लिए तैयार करना अथवा प्रभाव डालना होता है। विज्ञापन विभिन्न माध्यमों से कर सकते, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टीवी इत्यादि। सामान्यतः जनसंपर्क व्यक्ति विज्ञापन हेतु बजट तथा माध्यम तय करते हैं। तो ये हमने दूसरा जो है जनसंपर्क गतिविधियों के क्षेत्र देखे। तीसरा है हमारा प्रकाशन। तो विवरण पत्र, फोल्डर तथा प्रचार पुस्तिका यानी कि पंपलेट, ध्यान दीजिएगा क्या, पंपलेट, स्मृति पत्र, संस्थानिक पत्रिकाएं तथा इसी प्रकार की सामग्री को प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व जनसंपर्क विभाग का होता है। सामग्री तैयार करते समय सरलता, लागत, मूल्य, संगठन की अच्छी छवि तथा उसके आकर्षण पर ध्यान देना आवश्यक होता है। अब देखते हैं अन्य संचार माध्यमों से समन्वय। अन्य सुनने तथा देखने वाले संचार माध्यमों, सिनेमा प्रदर्शनियों, विज्ञान पट्टों, लोकगीतों तथा कठपुतली का प्रयोग जनसंपर्क विभाग के प्रचालन यानी कि मैनिपुलेशन के अंतर्गत आता है। सभी से अच्छी बातचीत तथा फोन द्वारा शिष्ट बातचीत भी संगठन की सकारात्मक छवि बनाने में योगदान देती है। उन्हें यह प्रचार माध्यम जैसे रेडियो और दूरदर्शन से भी अच्छे संबंध बनाए रखने होते हैं। तो ये हमने क्या देखा, जनसंपर्क गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र। तो आज की क्लास को यहीं तक करेंगे फ्रेंड्स। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में हमने क्या किया एक बार आप देख लीजिए। आज की क्लास में हमने पढ़ा संप्रेषण गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र, जिसमें हमने देखा दो तरह के क्षेत्र कौन से, पहला संदेश बनाना, दूसरा संदेश संप्रेषित करना। तो संदेश बनाने के अंतर्गत हमने क्या देखा कि संदेश बनाते समय अंग्रेजी के अक्षर सी से प्रारंभ होने वाले संप्रेषण के 7 शब्दों को ध्यान रखना चाहिए। कौन से वो 7 शब्द हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा, कॉन्सिस्टनेस है, कंक्रीटनेस, क्लियरिटी, कंप्लीटनेस, कर्टिसी, और देखा हमने करेक्टनेस, कंसिडरेशन। ये तो 7 तरह के हमने शब्द देखे हैं। और फिर साथ ही साथ हमने क्या देखा, हमने देखा जनसंपर्क क्या होता है इसके बारे में जाना, जनसंपर्क के प्रकार देखे जिसके अंतर्गत हमने जनसंपर्क नीति देखी, वक्तव्य और प्रेस विज्ञप्तियाँ देखी, प्रचार करना, संबंध बनाना है, और साथ ही साथ हमने देखा प्रकाशन। तो ये हमने 5 तरह के क्या देखे, जनसंपर्क के प्रचार, और हमने कवर किया जनसंपर्क गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र, जिसमें हमने प्रेस से संबंध किस तरीके से बनाना चाहिए उसके बारे में देखा, विज्ञापन देना, प्रकाशन, अन्य संचार माध्यमों से समन्वय। ये सारी चीज़ें हमने जो है डिस्कस की आज की क्लास में। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो। फिर भी कहीं किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में कोई डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं अपने क्लियरिटी के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।